टेक्नोलॉजी ने तो खेती को पूरा बदल ही दिया है। यह प्रगति सिर्फ फायदा ला रही है या इसके पीछे कुछ ऐसे नुकसान भी छुपे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं हूँ पीपरवात। आज हम उस मिट्टी की बात करेंगे जो हमारा पेट भरती है, जिसने सदियों से हमें पाला है। एक तरफ हम बड़े फिक्र से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और नए तरीकों ने फार्मिंग को आसमान पर पहुंचा दिया, हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। क्या यह पूरी तरह सच है या इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छुपा है? दूसरी तरफ वही किसान परेशान है, वही जमीन बेजान हो रही है। क्या हम वाकई प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं या हम किसी बड़े डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम मॉडर्न फार्मिंग के फायदे और नुकसान दोनों का गहरा विश्लेषण करेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी चर्चा के लिए जो आपकी खेती को देखने के नजरिया को बदल देगी। है कि उस प्रगति की जिसने हमें खानदानी सुरक्षा दी है। पहले और सबसे बड़ा बदलाव आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेलेक्टिव ब्रीडिंग ने ऐसे बीज बनाए हैं जो कम जमीन में कम समय में कई गुना ज्यादा फसल देते हैं। सोचिए, जहां पहले 1 एकड़ में 10 क्विंटल गेहूं होता था, 30 से 40 क्विंटल तक उत्पादन मिल रहा है। इसने देश की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने में अनमोल योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी ने तो खेती को पूरा बदल ही दिया है। ड्रोन्स बड़े बड़े खेतों में आसानी से धान, गेहूं, मक्का, खाद और भी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। एआई और सेंसर अब मिट्टी की सेहत, पानी की जरूरत और फसल में बीमारी का पता लगा रहे हैं, वो भी उससे पहले कि किसान को खुद पता चले। और इसी टेक्नोलॉजी का नतीजा है प्रिसिजन फार्मिंग से हम हर पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी, खाद और पोषक तत्व दे सकते हैं। जब हर चीज सही मात्रा में मिलती है तो फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होती है। और संसाधन जैसे पानी और शहरों में भी खेती अब संभव हो गई है। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक जैसे तकनीकों ने बिना मिट्टी के और कम जगह में फसल उगाना आसान कर दिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर कंट्रोल वातावरण में साल भर ताजी सब्जियां उगाई जा रही है। यह फ्यूचर की खेती है जहां किसान शहर के करीब ही फ्रेश प्रोड्यूस पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मॉडर्न फार्मिंग ने हमें बेहतर उत्पादन, कम समय और बेहतर गुणवत्ता दी है। ये निश्चित रूप से प्रगति की एक लंबी ढूंढ है। लेकिन क्या यह प्रगति सिर्फ फायदा ला रही है या इसके पीछे कुछ ऐसे नुकसान भी छुपे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते? चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, द डाउनफॉल। अब समय है उस सच का सामना करने का जो अक्सर चमक धमक के पीछे छुपा रह जाता है। मॉडर्न फार्मिंग ने जहां हमें बहुत कुछ दिया है, वही कुछ ऐसे गंभीर चैलेंजेस कर दिया है जो हमारे किसान और हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो रही है। पहले और सबसे बड़ा खतरा है मिट्टी की सेहत। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स
के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी जमीन को बेजान कर दिया है। ये जो जरूरी सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वह खत्म हो चुकी है कि उसमें ही कुछ उगाना मुश्किल हो गया है। हम एक तरह से अपनी धरती का खून चूस रहे हैं। दूसरा गंभीर मसला है पानी। हाइब्रिड क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है। हमारे किसान लगातार ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जमीन के नीचे पानी का लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है। कई राज्यों में तो हालात इतने खराब है अगले कुछ सालों में पीने के पानी भी मुश्किल से मिलेगा। मॉडर्न फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट भी मॉडर्न है और महंगी है। हाइब्रिड सीड्स, बड़े ट्रैक्टर, पंप सेट, फर्टिलाइजर इन सब के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है। अक्सर फसल बर्बाद होने पर या सही दाम न मिलने पर किसान इस कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है और यही कर्ज कई बार उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है जो कि एक बेहद दुखदाई सच्चाई है। क्लाइमेट चेंज का असर तो हम सब को दिख रहा है। मौसम बारिश लंबे समय तक सूखा या अचानक बढ़ता तापमान यह सब हमारी ही फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जिसका सीधा नुकसान किसान को होता है। प्रकृति का बढ़ता रूप हमारी खेती पर भारी पड़ रहा है और मॉडर्न फार्मिंग के तरीका कई बार इनसे लड़ने में कमजोर पड़ जाती है। इतनी मेहनत इतना पैसा लगाने के बाद भी अक्सर किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। मिडिल मैन की वजह से या मार्केट की अनिश्चितता के चलते जो फसल हम तक महंगे दाम पर पहुंचती है उसका बहुत कम हिस्सा किसान तक पहुंचता है। एमएसपी का मुद्दा भी इसमें ही शामिल है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब होती है। तो यह थी मॉडर्न फार्मिंग के कुछ ऐसे पहलू जो हमें चिंतित करते हैं। जहाँ एक तरफ यह हमें प्रगति की तस्वीर दिखाता है वहीं दूसरी तरफ यह हमारे संसाधन, हमारे किसान और हमारी धरती को खो रही है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जहाँ हम प्रगति भी करें और विनाश से भी बचें? और सवाल यह है कि क्या कोई मध्यम मार्ग है? क्या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए भी अपनी धरती और किसानों की रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें एक संतुलित अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले ऑर्गेनिक और केमिकल फार्मिंग के बीच एक संतुलन बनाना होगा। पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़े पैमाने पर फिलहाल मुश्किल है लेकिन हम केमिकल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स और क्रॉप रोटेशन जैसी तकनीकों को अपना चाहिए। इससे मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी और उत्पादन पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ही आगे का रास्ता है। सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान को सही समय पर लोन, बीज और तकनीकों पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे स्कीम्स को और प्रभावी बनाना होगा ताकि फसल खराब होने पर किसान टूट न जाए। साथ ही किसानों को आधुनिक तरीकों और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए।
किसानों को मिडिलमैन से बचाने के लिए उन्हें सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने की तरकीब सोचने होगा। फार्मर्स मार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर किसान अपना माल बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बेच सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलेगा और उपभोक्ता को ताजी चीजें, साथ ही फसल को सीधे बेच के बजाय उसमें वैल्यू एडिशन करना, जैसे आम से अचार बनाना, गेहूं से आटा। इससे किसान की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। ग्रोथ तभी असली है जब वो सस्टेनेबल हो। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, पर मिट्टी की सेहत, पानी की उपलब्धता और किसान की खुशहाली के कीमत पर नहीं। एक ऐसी खेती जहां धरती भी से किसान भी खुश रहे और हम सबको स्वस्थ भोजन मिले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, यह हमारी लाइफलाइन है, यह हमारी सभ्यता की नींव है। अगर किसान बचेगा और हमारी धरती स्वस्थ रहेगी, तभी देश बचेगा और प्रगति करेगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खेती को सिर्फ एक उत्पादन का संसाधन न समझें, बल्कि एक जीवन शैली, एक संस्कृति के रूप में देखें। मैं हूँ पी प्रभात। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।